नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द अल्केमिस्ट में। आज जो भी लोग नए हैं कृपया करके सबसे पहले तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। आपने मेरे पीछे लिखा हुआ ये टाइटल जरूर पढ़ लिया होगा। हम जो है सो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स की। ठीक है, तो उससे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो सबसे पहली चीज कि हम कोरोजन के बारे में आज क्या क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज है कि हम कोरोजन के बारे में कुछ मिथ्स बस्ट भी करना चाहेंगे, यानी कि कुछ हमारी जो मान्यताएं हैं उसको हम तोड़ना चाहेंगे। सबसे पहली चीज है कि क्लास 10th के जो भी बच्चे हैं उनका कहना है या उनका सोचना है कि कोरोजन कहने का मतलब होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन के लिए अगर उनसे पूछिएगा एक्सप्लेन कोरोजन, तो वो सिंपली कई लोग या 99% बच्चे ऐसे हैं जो कि सिर्फ रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल देंगे, राइट। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मेटल सिर्फ आयरन की रस्टिंग सबसे कॉमन हमें दिख जाती है, इसलिए हमें लगता है कि सिर्फ उसी का कोरोजन हो रहा है, राइट। लेकिन एक्चुअली में लगभग जितने भी मेटल्स हैं सभी मेटल्स हमारा कोरोड हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज कि हमारा ये कोरोजन चीज क्या है। कोरोजन कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा कोई मेटल है और वह मेटल कुछ एटमॉस्फेरिक एजेंट्स लाइक ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर हो गया और मॉइस्चर हो गया, इनके कारण जो है सो मेटल का सरफेस जो है वो अगर हमारा रिएक्ट कर जाए और कुछ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बना दे सरफेस ऑफ द मेटल के ऊपर, तो इन दैट केस वी से दैट अ कोरोजन प्रोसेस और अ कोरोसिव प्रोसेस हैज टेकन प्लेस, राइट। जैसे अगर हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक आयरन ब्लॉक है और ये एक्सपोज हो गया हमारा, मान लो कि ऑक्सीजन से और वाटर से, ठीक है, और इन तीनों का एक मिक्सचर यहां पे तैयार हो गया। अज्यूम करो, से इट एज Fe3O4.X2, ठीक, और Fe2O3.X2, ठीक। अब ये सरफेस ऑक्सीजन और वाटर के कारण क्या हुआ कि इस फेरस ऑक्साइड में चेंज हो गया, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड में। तो क्या अब इतना पार्ट जिसमें ये रिएक्शन कैरी आउट हुआ है, क्या अब वो आयरन कहलाएगा? नहीं। उसकी प्रॉपर्टी क्या आयरन की होगी? बिल्कुल नहीं, है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि हमारा ये जो मेटल सरफेस है वो डेटोरिएट कर गया है, खराब हो गया है ना। तो यही जो प्रोसेस है कि एटमॉस्फेरिक एजेंट्स या बाहरी जो एजेंट्स हैं उनके कारण अगर मेटल के सरफेसेस अगर कोरोड हो जाएं, यानी कि खराब हो जाएं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोरोजन। क्लियर सी बात है। क्या डिफाइन करेंगे कोरोजन को? द फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल बाय एटमॉस्फेरिक एजेंट्स इज नोन एज कोरोजन। क्लियर है? यहां लिख दो, द फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल compounds on surface of metal is known as corrosion। ठीक सी बात है कि अगर मान लो कि हमारा मेटल के सरफेस के ऊपर कुछ भी अनडिजायरेबल बन जाए, जैसे आयरन के केस में देख रहे हैं कि आयरन ऑक्साइड का एक लेयर बन जा रहा है, तो ये क्या है? ये कोरोजन है। एक्चुअली ये एक स्पेशल केस कहलाता है कोरोजन का। इसको एक अलग से हम लोग नाम देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ये तो आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। इसमें जरूरत किसकी किसकी होती है? जैसे देख रहे हैं, सबसे पहली चीज तो आयरन की जरूरत है। बिना आयरन के रस्ट किसमें लगेगा, है ना। तो आयरन, ऑक्सीजन और वाटर, ये तीनों मिलकर जो है सो एक हमारा हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड का एक हमारा कंपाउंड बनाते हैं, जो कि ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस होता है। एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस होता है जिसको अगर आप नाखून से अगर कुरेदेंगे भी तो एक ब्राउन कलर आपका कवरिंग होता है आयरन के ऊपर, वो आप देखोगे फ्लेक्स के रूप में हमारा निकलना चालू हो जाता है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रस्टिंग। रस्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। We can also say that there is oxidation of iron taking place in this reaction। इसका रिएक्शन किस तरीके से हम लिखेंगे? हम दिखा देंगे कि FeO2 और H2O मिलकर हमारा ये बना दे रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है।
तो ये तो बोलोगे कि सर ये तो हमें भी पता है, आप भी बोल रहे थे कि आयरन के साथ हमारा कोरोजन होता है। तो और कौन कौन से मेटल्स हैं जो कि कॉमनली, वैसे तो लगभग सारे मेटल्स का कोरोजन होता है क्योंकि सारे मेटल्स ऑक्सीडेशन दिखा सकते हैं, लेकिन कौन से कॉमन मेटल्स हैं जो कि डे टू डे लाइफ में हम देख सकते हैं जिनका कोरोजन, जैसे हम आयरन का जो है सो आयरन के अंदर जंग लगना या रस्ट लगना, वो तो हम डे टू डे लाइफ में अपने आसपास आयरन आर्टिकल्स में देख सकते हैं, राइट। लेकिन उसके अलावा भी और कुछ मेटल्स हैं जिसके अंदर जो है सो हम कोरोजन का प्रोसेस हम देख सकते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज, एल्युमिनियम का काफी यूज होता है हमारे घरों में एल्युमिनियम वेसल्स के रूप में। एल्युमिनियम सभी ने देखा होगा, या एल्युमिनियम फॉयल के रूप में। अब देखोगे क्या कि एल्युमिनियम को कुछ दिनों के लिए अगर आप एयर में एक्सपोज कर दो या एयर में हीट करो, तो आप देखोगे कि उसके ऊपर एक डल व्हाइट लेयर हमारा फॉर्म करना शुरू हो जाता है। तो वो किस चीज का लेयर होता है? तो एल्युमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्या बनाएगा? Al2O3। तो अब ये Al2O3 क्या है? ये कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए अब देखिए कि एल्युमिनियम का कोरोजन जो है एल्युमिनियम के लिए और फायदेमंद साबित होता है। क्यों पता है? एल्युमिनियम का जो ये कोरोसिव जो मटेरियल बन रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन के केस में तो फ्लेकी सब्सटेंस बन जा रहा था, टूट के गिर जा रहा था और फर्दर कोरोजन होता चला जा रहा था आयरन का। बट एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ये एक्चुअली इतना हार्ड हो जाता है कि जो बचे हुए जो एल्युमिनियम है जिसका अभी तक कोरोजन नहीं हुआ है उसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है। ये एक हार्ड लेयर बना देता है, एक तरीके से एक आयरन मैन का सूट बना देता है ऊपर में, जिसको पार करके ऑक्सीजन या वाटर जो है सो और बीनीथ द लेयर ऑफ दिस एल्युमिनियम ऑक्साइड वह हमारा पास नहीं कर पाता है। इस कारण से जो है सो हमारा कोरोजन पहले ही लेयर पर रुक जाता है। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का बनना एल्युमिनियम के लिए क्या है? एक फायदेमंद प्रोसेस है, राइट। अच्छा चलिए और किसका कोरोजन देख सकते हैं आप डे टू डे लाइफ में? कॉपर, तांबे का ग्लास होता है ना, तांबे का वायर होता है। कॉपर आमतौर पर बहुत ही अनरिएक्टिव गैस है, सॉरी मेटल है। कॉपर जो है सो हमारा एक काफी अनरिएक्टिव मेटल, हम देखते हैं हाइड्रोजन से भी नीचे प्लेस्ड है, ठीक है। लेकिन इसको चाहिए क्या? कुछ सही सा कंपाउंड, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ना और मॉइस्चर के साथ मिलकर ये एक्चुअली एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनाता है। यानी कि कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक मिक्सचर बनाता है, ठीक है। और ये जो मिक्सचर होता है ये किस कलर का होता है? ये होता है हमारा ग्रीनिश कलर का, ग्रीनिश इन कलर होता है। तो इसका ग्रीनिश कलर भी क्या है? ये भी हमारा एक टाइप का कोरोजन है। तो अब देखो यहां ध्यान से, आयरन और एल्युमिनियम के कोरोजन में ऑक्सीजन के द्वारा कोरोजन हो रहा है, राइट। लेकिन जैसे ही बात कॉपर की आ जाती है, हम क्या देखते हैं? इसका कोरोजन ऑक्सीजन से नहीं हो रहा है। कॉपर जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ऑक्सीजन के साथ कॉपर तभी रिएक्ट करेगा जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जाए, है ना। तो उस कंडीशन में कॉपर क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर हमारा एक कोरोसिव मटेरियल दैट इज कॉपर कार्बोनेट बनाता है। क्लियर सी बात है? एक और कोरोजन का एग्जांपल देख लेते हैं। यह है सिल्वर। खासतौर पे जो एंकलेट्स जो बच्चियां पहनती हैं, ठीक है, एंकलेट्स यानी पायल, वो चांदी वाली। आप देखोगे क्या कि टाइम के साथ वो धीरे धीरे ब्लैक पड़ना चालू हो जाता है। क्यों ब्लैक होता है? उसके ऊपर कोई ना कोई देखो, कोई भी अगर हमारे सराउंडिंग में अगर किसी तरीके का अगर चेंजेस ऑब्जर्व हो रहा है और कुछ नया मटेरियल बन रहा है, मतलब समझो कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो अब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसको हमें लिखना भी पड़ जाएगा, है ना। तो सिल्वर जो है सो वो किसके साथ रिएक्ट करता है? तो एटमॉस्फेयर में एक हमारा गैस प्रेजेंट होता है जिसको पढ़ते हैं हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है सिर्फ सिल्वर का कोरोजन के लिए ही रिस्पॉन्सिव नहीं है, बल्कि ये एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिव हो जाता है, ठीक है। ये बड़ा ही खतरनाक गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या करता है कि सिल्वर के साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं हम सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सिल्वर सल्फाइड। अब ये सिल्वर सल्फाइड का कलर कैसा होगा? ब्लैक इन कलर होगा। ये व्हाइट कलर का हमारा कोरोजन हो रहा था और ये हमारा ग्रे और ब्राउन, रेडिश ब्राउन। तो अब देख रहे हो आप, अभी तक आयरन और ऑक्सीजन के बारे में सुन रहे थे, लेकिन एक्चुअली में कोरोजन लगभग सारे मेटल्स का ही हो सकता है। और सोडियम पोटेशियम का तो पूछो मत, उनको ऑक्सीजन के सामने रख दो, वो
रेडली अपने ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बैठा देंगे, राइट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं क्या कि लगभग कोरोजन जो है जो सारे मेटल्स के अंदर होता है, और ये मेटल्स के लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है सिवाय एल्युमिनियम के कोरोजन के, राइट। ये मेटल्स के सरफेसेस को क्या कर देता है, डिप्लीट कर देता है, उनको डेटेरिएट कर देता है, उनको खराब कर देता है, वहां से मेटल की प्रॉपर्टी ही हटा देता है, कुछ नया ही कंपोनेंट बना देता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमारा कोरोजन में होता है। तो आशा करता हूं कोरोजन सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा चलो अब कुछ तरीके सोच लेते हैं कोरोजन से बचाएं कैसे, खासतौर पे आयरन का कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं, है ना। आयरन का ही केस डिस्कस कर ले। आयरन को अगर हमें रस्टिंग से बचाना है, कोरोजन से बचाना है, तो क्या करना है, देखो यहां ध्यान से। ऑक्सीजन और वाटर तो हमेशा मिलेगा एयर में, तो ये क्या कर जाएगा, हमेशा कोरोड कर जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा तरीका लगाना पड़ेगा कि ये आयरन जो है इस ऑक्सीजन या वाटर के कांटेक्ट में आए ही नहीं। क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम जानते हैं कि किसी भी लेयर के ऊपर अगर ऑयल या ग्रीस का अगर किसी भी सरफेस के ऊपर ऑयल या ग्रीस का अगर एक हम लेयर चढ़ा दे तो उसका ऑक्सीजन या मॉइस्चर से कांटेक्ट टूट जाएगा, है या नहीं। जैसे अज्यूम करो कि यहाँ पे हमारे पास आगे एक आयरन आर्टिकल है, लेकिन इसके आसपास जो है सो हमने तेल का एक लेयर चढ़ा दिया, ठीक, या ग्रीस का एक लेयर चढ़ा दिया। तो अब ग्रीस का जो लेयर है वो क्या करेगा, वाटर को इसके कांटेक्ट में आने देगा क्या, बिल्कुल नहीं। वाटर के साथ ऑयल या ग्रीस डिजॉल्व नहीं होता है, तो यानी कि मॉइस्चर इसके सरफेस तक कभी रीच करेगा ही नहीं, तो कोरोजन होगा क्या आयरन का। तो सबसे पहला जो मेथड है आयरन या किसी के भी कोरोजन को रोकने का, वो क्या है, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा सिंपल है, जो कि आप सबके घरों में देखा होगा। आयरन के अगर आपके छत पे अगर बाउंड्रीज लगी होंगी आयरन की, या आयरन के गेट लगे होंगे, तो आप देखोगे कि उसको हमेशा पेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है उनको पेंट करने से होता है कि पेंट का एक लेयर बन जाता है, वो अभी हमारा ऑक्सीजन या वाटर को कांटेक्ट में नहीं आने देता आयरन के। तीसरा तरीका है कि इसको गैल्वेनाइज कर दो। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन में कुछ नहीं करना है, हमें एक टब लेना है, उसमें पिघला के जिंक डाल देना है। जिंक का टेक्सचर भी कैसा होता है, आयरन जैसा ही होता है, ठीक है। और हमें पिघलाकर जिंक डाल देना है। उसके बाद जो भी आयरन आर्टिकल है जिसे हमें बचाना है, उसे हम उस मोल्टेन जिंक में डिप कर देते हैं, ठीक है, फिर निकाल देते हैं। अब हमारे पूरे आयरन आर्टिकल के ऊपर इसी तरीके से एक लेयर जम जाएगा, किसका, जिंक का। अब अगर किसी को कोई नुकसान होना भी होगा तो किसको होगा, जिंक को। हमारा आयरन तो अंदर सेफ है, स्ट्रांग है या नहीं। तो गैल्वेनाइजेशन भी एक अच्छा प्रोसेस है। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं हम लोग, एक कैथोड एक एनोड रखते हैं, ठीक है। कैथोड एंड पे जो है सो अपना आयरन आर्टिकल को रख दिया, एनोड एंड पे मान लो कि गोल्ड को या अनरिएक्टिव मेटल रख दिया। हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस के दौरान पूरा का पूरा एनोड जो है सो कैथोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। अब डिपॉजिट हो गया इसके ऊपर, तो इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 8 में, है ना। और चौथा तरीका है हमारा एलॉइंग। एलॉइंग में क्या करते हैं, इसमें हमने दिमाग लगा दिया। क्या दिमाग लगा दिया कि एलॉइंग में हम जानते हैं कि आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन या वाटर से, है? हमने क्या किया कि आयरन को आयरन रहने ही नहीं दिया, उसमें थोड़ा सा कार्बन डाल दिया, थोड़ा सा निकेल डाल दिया, थोड़ा सा क्रोमियम डाल दिया, सबका खिचड़ी पका दिया। तो हमें बन क्या जाएगा, एक स्टील, राइट। स्टील का भी नाम सुन रहे हो आप लोग। तो बेसिकली स्टील क्या है, स्टील एक मिक्सचर ऑफ आयरन है, ठीक है, जिसमें आयरन मेन कंस्टिट्यूएंट है, बाकी कुछ थोड़े बहुत कंपोनेंट्स हम डाल देते हैं। तो उन कंपोनेंट्स को डालने की वजह से होगा क्या कि अब हमारा प्योर आयरन रहा नहीं, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा नहीं, तो उस कंडीशन में हमारा आयरन सेफ रह जाएगा। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसकी मदद से जो है एलॉइंग के मेथड से भी जो है सो हम लोग आयरन या सिमिलर जो मेटल्स हैं उनके कोरोजन होने से हम रोक सकते हैं। एलॉइंग के बारे में मैं फिर से अगले ही कुछ दिनों में एक और वीडियो लेकर आऊंगा, कुछ एलॉयस के बारे में बताऊंगा, कुछ और मेटल्स के एलॉयस के बारे में बात करेंगे। जैसे आयरन का एक एलॉय स्टील के बारे में तो अभी हमने बात की, कुछ और मेटल्स के एलॉयस के बारे में बात करेंगे। लेकिन तब तक के लिए हमारे चैनल्स के साथ जरूर जुड़े रहें।
दूसरे लोगों को भी ये हमारा चैनल जो है सो शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच पाए। राइट, चलिए फिर, धन्यवाद।